सो वेलकम बैक टू द अनदर क्लास ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, जहां पे हम पढ़ रहे हैं टाली सॉफ्टवेयर और टाली सॉफ्टवेयर के अकाउंट स्टेटमेंट कैसे बनाए जाएंगे उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम बात किए थे कि हाउ टू एक्सपोर्ट द डेटा फ्रॉम द टाली फॉर सम एक्सटर्नल यूज। अंडरस्टैंड द पॉइंट। सपोज कि आप मैनेजर को देना है, बैंकर्स को देना है, गवर्नमेंट को देना है, तो टाली से आप रिपोर्ट निकाल करके कैसे दूसरों को सबमिट कर सकते हो, इसके ऊपर में हम बात किए थे। अंडरस्टैंड द पॉइंट। या तो आपकी एक ब्रांच है, वहां से किसे एक्सपोर्ट करके आप दूसरे ब्रांच में भेज सकते हो, उसके ऊपर बात किए थे। आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि आप एक कंपनी से डेटा एक्सपोर्ट करके वो मास्टर्स और लेजर को टाली फाइल में एक्सपोर्ट करके टाली की ही फाइल में कैसे दूसरे कंपनी में मर्ज करना है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो एक्सपोर्ट करेंगे एक कंपनी से और दूसरी कंपनी से कैसे हैसल फ्री आप इंपोर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर आज चर्चा होगा। तो चलिए सीधा के सीधे वहां पे पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज धीरेन्द्र कौर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, फॉर योर सपोर्ट एंड गाइड। तो टुडेस टॉपिक इज इंपोर्ट डेटा इन टाली प्राइम में कैसे करेंगे उसका थोड़ा सा थियरी बताते हैं हम पहले। सबसे पहले देखिए, टाली प्राइम में आप सिर्फ मेंटेन बिजनेस ही मेंटेन नहीं कर सकते, अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकते, लेकिन आप टाली में मास्टर्स और ट्रांजैक्शंस भी इंपोर्ट कर सकते हो। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। आपकी दूसरे कंपनी में या तो फिर दूसरे सिस्टम में, यही बात है। तो आप जो करंटली जो स्क्रीन में काम कर रहे हो उसकी जो ट्रांजैक्शन है डाटा, मानो कि आपको जरूरत पड़ गया कि दूसरा अकाउंटेंट को भेजना है या फिर कहीं भी भेजना है, आप वहां से कुर्सी से बिना उठे मेल करके किसी को भेज सकते हो और वहां पे जाकर के ऑटोमेटिकली काम भी हो जाएंगे। तो उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, आप कोई एक कंपनी से पहले डेटा एक्सपोर्ट करेंगे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, फिर बाद में जाकर के वो दूसरे कंपनी में इंपोर्ट करेंगे। तो पहले तो कहीं से डेटा एक्सपोर्टेड होना चाहिए, उसके बाद इंपोर्ट होगा। दोनों ही चीज पढ़ेंगे हम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट टाली डेटा। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ये बात है। और उसके बाद हम देखेंगे दो कंपनी के मास्टर भाउचर कैसे टाली करते हैं। मानो आपके पास कोई एक कंपनी है, नेशनल एंटरप्राइजेस बैंगलोर, आप चाहते हो आपकी दूसरा ब्रांच जो है नेशनल एंटरप्राइजेस चेन्नई, उसमें डाटा भेजते हो, तो दो सेटिंग वहां पे करने के लिए कहा जा रहा है। आप जो मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज है एंड मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स, ये इन्वेंटरी में आते हैं, ये दोनों आपकी टर्न ऑन होना चाहिए। नहीं तो पहले का सारे के सारे मास्टर्स और वाउचर्स की जो सही सेटिंग, आप दूसरे में नहीं जाएंगे। तो ठीक है। तो स्टॉक कैटेगरी एंड स्टॉक मेंटेन जो बैच वाइज डिटेल्स, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड, तो स्टॉक के डिटेल में इन्वेंटरी के जो ट्रांजैक्शंस और इन्वेंटरी की सेटिंग सब कुछ हम पढ़ाए, बिलो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, दैट यू कैन वॉच। तो अभी चलते हैं कैसे मास्टर्स को इंपोर्ट किया जाएगा, फिर इसको कैसे रीनेम किया जाएगा और इसका डिफॉल्ट लोकेशन क्या रहेगा, उसके बाद इसको कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, ये आपकी गाइड के लिए हम दे रखे हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट से कैसे चीजें ढूंढेंगे, दैट यू कैन सर्च बिलो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड दूसरे कंपनी में कैसे इंपोर्ट होगा। तो चलिए टूट पड़ते हैं टाली पे। सबसे पहले तो हम जो कंपनी यूज कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, ये जो धीरेन्द्र ट्रेडर्स मेरा कंपनी आपको दिख रहा है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो ये जो कंपनी है, इस कंपनी से डेटा अभी एक्सपोर्ट किया जाएगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो यहां से डेटा एक्सपोर्ट करके फिर जा करके हम इसको दूसरे जगह में इंपोर्ट करेंगे। तो जहां पे इंपोर्ट करेंगे वहां पे पूरा ब्लैंक है, उसकी डेटा हम आपको दिखा देंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं सारे के सारे डेटा। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में चल जाते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में मानो कि स्टॉक आइटम्स जो है, अंडरस्टैंड द पॉइंट, स्टॉक आइटम्स, इतने सारे स्टॉक आइटम्स है, इसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक फाइल में सेव करेंगे और द सेम फाइल विल बी इंपोर्टेड टू द नेक्स्ट कंपनी, जो कि पूरा ब्लैंक होगा। ठीक है ना। अब ट्रिक ये है, हम क्यों स्टॉक आइटम ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं, कि दूसरा जो कंपनी खुलेगा उसका मास्टर हो सकता है अलग होगा, उसका भाउचर भी अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, हालांकि हम मास्टर और भाउचर भी एक्सपोर्ट करके आपको दिखा देंगे, तो उसका को हो सकता है दूसरा कुछ चीजें भी हो सकते हैं। उसकी जो कस्टमर जो होंगे, अंडरस्टैंड द पॉइंट, थोड़ा बात तो समझो, उसकी जो क्रेडिटर होंगे, उसके जो सप्लायर होंगे, हो सकते हैं अलग है, लेकिन सेम थिंग में हमारा कंपनी डीलिंग कर रहा है, सेम स्टॉक आइटम में, तो स्टॉक आइटम सेम रहेगा। ठीक है ना। बाकी सब चेंज हो सकते हैं, ट्रांजेक्शन वगैरह। तो स्टॉक आइटम यहां से हम एक्सपोर्ट करेंगे, समझ में आई बात, और दूसरे कंपनी में जाकर के इंपोर्ट करेंगे, यही बात है। तो यहां से सीधा सीधा बात, कोई भी स्क्रीन में आप यहाँ पे एक्सपोर्ट मार सकते हो या फिर अल्ट ई के ऑप्शन में जा सकते हो। तो अल्ट में जैसे ही जाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ मास्टर्स या ट्रांजैक्शंस, क्या चीज आप करना चाहते हो, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो यहाँ पे मास्टर के ऑप्शन में भी चल जाओगे तो कॉन्फ़िगर में ऑप्शन में जाना पड़ेगा। वहां पे देखो ऑटोमेटिकली टाइप ऑफ मास्टर क्या पूछ रहा है, अगर और चीजें दिखना चाहते हो ऑप्शन, तो यहाँ पे शो मोर में ऑप्शन मारोगे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो यहाँ से आप कर सकते हो, या तो मानो कि आप गेटवे ऑफ टाली में हो, तो यहाँ पे भी एक्सपोर्ट के ऑप्शन में जा सकते हो और वहां पे आपको मास्टर्स की बात आ जाएगा। जैसे ही मास्टर एक्सपोर्ट करोगे, वो कह रहा है क्या लेजर करोगे, नहीं, हम कॉन्फ़िगर के ऑप्शन में चल जाएंगे। 100 मोर में डिटेल हमको दिखाए तो सही रहेगा, और यहाँ पे लेजर की जगह में हम क्या ऑप्शन देंगे, देखिए इतने सारे ऑप्शन आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपकी स्टॉक आइटम, यूनिट, वाउचर टाइप सब कुछ दिखा रहा है, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो स्टॉक आइटम्स को एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना। तो स्टॉक आइटम पे एंटर करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है कि यहाँ पे देखो, इंक्लूड डिपार्टमेंट मास्टर्स, चलिए यस मार देते हैं। एक्सपोर्ट द क्लोजिंग बैलेंस एज द ओपनिंग बैलेंस, यस मार दो, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। हालांकि यहाँ पे स्टॉक आइटम हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर कोई कोई अकाउंट्स वाउचर जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो इसका क्लोजिंग बैलेंस जो करंट रहेगा वो जाकर के अगला ओपनिंग बैलेंसेस बन जाएगा। समझ में आई बात, यही बात कह रहा है। और यहाँ पे तो हम स्टॉक आइटम की बात हुआ था, नेक्स्ट एंटर मारते हुए
एंटर मार दो। बिलो क्लोजिंग बैलेंसेस अजन 2 सितंबर लिखा हुआ है, 2 सितंबर तक ही हमारा ट्रांजैक्शन था, तो उसमें कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट आ जाओ। डिफॉल्ट लैंग्वेज एक्सएमएल। अभी यहीं पे देखो फाइल फॉर्मेट जो है वो एक्सएमएल डेटा ही रहेंगे। एक्सएमएल डेटा क्या, जैसे आप करते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक डॉक्यूमेंट बनाते हो तो उसमें लिखा होता है ना .docx। .doc का मतलब होता है डॉक, एक्स का मतलब होता है एक्सटेंशन। जैसे कि आप पीपीटी बनाते हो तो इसका एक्सटेंशन आ जाता है .pptx, मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक्स का मतलब होता है एक्सटेंशन, तो पीपीटी एक्स उसका एक्सटेंशन हो गया। लाइक दिस। अब जब टाली से डेटा एक्सपोर्ट कर रहे हो तो टाली का जो एक्सटेंशन रहता है वो एक्सएमएल होता है। अंडरस्टैंड? तो एक्सएमएल है डाटा इंटरचेंज फॉर्मेट। तो एक कंपनी से दूसरा कंपनी या फिर एक टाली से दूसरा टाली को अगर आप डेटा इंटरचेंज करना चाहते हो तो उसको डेटा इंटरचेंज और एक्सएमएल फाइल में आपको करना होगा। अब ASCII ये जो कॉमा डिलिमिटेड जो फाइल निकलेगा वो क्या काम आएंगे, मानो कि आपको वेबसाइट में पेमेंट के लिए एम्बेडेड करना है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, या तो कोई सर्वर में अपलोड करना है तो वो फाइल में लिया जाता है। तो यहाँ पे एक्सएमएल फाइल में लेते हैं। अब एक्सपोर्ट टू कहाँ पे एक्सपोर्ट करोगे, लोकल ड्राइव में एक्सपोर्ट कर सकते हो और ऑनलाइन सर्वर में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। हालांकि यहाँ पे हम लोकल ड्राइव के ऊपर ही बात करेंगे। अब फोल्डर पाथ कहाँ पे पूछ रहा है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। एक्सपोर्ट का सेटिंग कहाँ पे फोल्डर पाथ पूछ रहा है, यहीं से सेटिंग कर सकते हो। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव मारते हैं और यहाँ पे हम डेस्कटॉप के ऑप्शन में ले जाते हैं। डेस्कटॉप में ऑप्शन में अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही बात है। नेक्स्ट इसको एंटर कर दिया जाता है और फाइल जो नेम जो निकलेगा उसका नाम क्या होगा, master.xml, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही पूछ रहा है। तो हालांकि हम इन्वेंटरी को ही जो स्टॉक आइटम ही कर रहे हैं तो मास्टर्स को हम रीनेम कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम स्टॉक आइटम्स, ठीक है ना। तो अभी हमारा यहाँ पे देखिए पाथ भी सेट हो चुका है और स्टॉक आइटम भी सेट हो चुका है, ठीक है ना। ओपन फोल्डर आफ्टर एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं। अब इसको एक्सपोर्ट जो एक्सेप्ट कर दो, ठीक है ना, कंट्रोल एमआर के सेंड ऑप्शन मार दोगे तो अभी एक्सपोर्ट होने शुरू हो जाएगा। और ये फोल्डर भी खुल गया देखो, ठीक है ना, डेस्कटॉप की फोल्डर खुल गया। यहाँ पे लिखा हुआ स्टॉक आइटम डॉट एक्सएमएल, अंडरस्टैंड, यही बात है। इसमें डबल क्लिक करने से हमको क्या मिलेगा, पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये नॉन रीडेबल फाइल है, अंडरस्टैंड द पॉइंट, यही बात है। चलिए इसको हटाओ, इसको क्लोज कर देते हैं। अब बात हुआ कि ये जो मेरा धीरेन्द्र सर ट्रेडर्स था, जो मेरा मेन कंपनी जिसमें हम काम करते हैं, इसमें क्या हुआ, डेटा एक्सपोर्ट हुआ। अब इंपोर्ट करने के लिए दूसरा कंपनी चाहिए, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि कंपनी के ऑप्शन में चले जाते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट। तो सिलेक्ट कौन सा कंपनी करेंगे आप देख लो। अभी मेरे पास 3 कंपनी है, धीरेन्द्र सर ट्रेडर्स एंड धीरेन्द्र सर ट्रेडिंग एंड को। इस पे हम लास्ट टाइम काम किए थे। एक तो नया कंपनी बनाए हैं न्यू इंपोर्ट कंपनी धीरेन्द्र सर करके, तो इसमें एंटर कर देते हैं। ये जो न्यू इंपोर्ट कंपनी धीरेन्द्र सर करके बनाए हैं, इसमें देखिए कोई भी वाउचर एंट्री नहीं हुआ है और अभी हम इसमें डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे कोई भी आइटम नहीं है, ठीक है ना। तो अल्टर की ऑप्शन में चल जाएंगे तब भी मिल जाएगा स्टॉक आइटम, यहाँ पे एंटर मार देते हैं। देखिए कोई भी स्टॉक आइटम नहीं है, ठीक है ना। और चार्ट ऑफ अकाउंट्स में भी हम आपको दिखा दे रहे हैं एक बार, चार्ट ऑफ आइटम में भी जाकर के स्टॉक आइटम में दिखा देना कि स्टॉक आइटम यहाँ देखिए कुछ भी नहीं है। तो ये कौन सा कंपनी है ना, न्यू इंपोर्ट कंपनी हम बनाए हैं धीरेन्द्र सर, इसमें कोई भी नहीं है। अभी हम इंपोर्ट करके देखते हैं कि इसमें आइटम सारे के सारे आ रहे हैं कि नहीं। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा कहाँ पे, अब यहाँ पे चल जाओ, यहाँ पे आपको इंपोर्ट की ऑप्शन जाना पड़ेगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो ऊपर में आप देख सकते हो यहाँ पे इंपोर्ट की ऑप्शन है। तो इस ये जो इंपोर्ट लिखा हुआ है कि ओ अंडरलाइन, दैट मीन्स कि आपको मानना पड़ जाएगा अल्ट प्लस ओ, ठीक है ना। अब इंपोर्ट करेंगे, क्या इंपोर्ट करेंगे, मास्टर्स ना ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन तो नहीं कर रहे हैं, वो मास्टर से, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। आप पूछ रहे फाइल टू इंपोर्ट, समझ में आई बात, यही बात। अब फाइल पाथ क्या चेंज करना चाहते हो, सी प्रोग्राम टैली प्राइम, इसमें बाय डिफॉल्ट होता है। अगर इंपोर्ट वाला लोकेशन भी चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है, हम उतना तक नहीं जाना चाहते हैं, समझ में आई बात। अब सीधा सीधा फाइल टू इंपोर्ट, तो अभी इसको ढूंढेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, एंटर मारते हैं और डेस्कटॉप चल जाते हैं। डेस्कटॉप में ये देखिए स्टॉक आइटम्स डॉट एक्सएमएल था, हम तो वहां पे एक्सटेंशन डॉट एक्सएमएल लगाए ही नहीं थे, लेकिन ऑटोमेटिक डॉट एक्सएमएल क्यों आ गया, क्योंकि उसका एक्सटेंशन है तो ऑटोमेटिक चूज हो जाएगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो इसको एंटर करते हैं। अब पूछेगा क्या, देखो बिहेवियर ऑफ इंपोर्ट इफ मास्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर मास्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका बिहेवियर क्या होगा, इग्नोर डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट अगर मतलब एक के साथ अगर डुप्लीकेट हो जाएगा तो इग्नोर कर दो, मॉडिफाई न्यू डाटा नहीं, इसमें कंटिन्यू ओपनिंग बैलेंस में रखना चाहिए आपको, कंटिन्यू ओपनिंग बैलेंस वाला चूज करोगे, ताकि क्या होगा कि उसका बैलेंसेस जो होगा यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है कि नहीं। तो सिलेक्शन क्या हुआ है, न्यू इंपोर्ट कंपनी वाला। तो चलिए चार्ट ऑफ मास्टर जाते हैं, चार्ट ऑफ मास्टर जाने के बाद यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट मारते हैं और देखिए सारे के सारे यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। इन द सेम वे यू कैन इंपोर्ट ऑल द मास्टर्स एंड लेजर्स आल्सो, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, दिस इज द थिंग। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए यहाँ पे
So in the same way you can import एंड एक्सपोर्ट द मास्टर्स एंड ट्रांजैक्शंस आल्सो। जैसे कि फिर से आप क्या करेंगे, फिर से हम ये वाला कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये धीरेन्द्र ट्रेडर्स वाला कंपनी हो गया। इसमें फिर से अगर एक्सपोर्ट मार देंगे तो यहाँ पे मास्टर्स के ऑप्शन में चले जाएंगे तो सारे के सारे लेजर्स देखिए जो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो जैसे ही यहाँ पे सेंड के ऑप्शन मार देते हैं तो जो भी डेजिनेटेड आप चूज किए होंगे पाथ उसमें एक्सपोर्ट हो गया। देखिए इस जगह में अभी एक्सपोर्ट हो गया। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। एंड हाँ एक तो और चीज है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है इसका जो पाथ है, तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम फाइल्स टैली प्राइम में पाथ रहता है। अगर कोई भी पाथ नहीं चेंज करते हो तो सेम पाथ में एक्सपोर्ट होगा, सेम पाथ में इंपोर्ट होगा, जो कि आपको इजी हो जाएगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो यहाँ से फिर से वही कि एक कंपनी यहाँ पे सिलेक्ट हुआ था, फिर से ये जो न्यू कंपनी हमारा है, न्यू कंपनी में यहाँ में हम क्लिक करते हैं, इसमें जा करके फिर से इंपोर्ट में जा करके और मास्टर में आपको वो कर सकते हो। समझ में आई बात। लेकिन हम जो सिलेक्ट किए थे कि हम आइटम ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे और ट्रांजैक्शन और मास्टर्स नहीं करेंगे, ये तो हो गया दूसरा बात, ठीक है ना। in the same way that you can export your in the same way that you can export your other transactions also. Understand the points. This is the thing. Once select your designated company, then click here export. लाइक आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक बार ट्रांजैक्शन करके दिखा देते हैं। तो ट्रांजैक्शंस के लिए देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं ऑल वाउचर्स कॉन्फ़िगर में चले जाओ ना भाई। सो मोर ऑप्शन मार लेते हैं। तो ऑल वाउचर्स आप लेना चाहते तो बिल्कुल टाइप ऑफ वाउचर एंट्री सारे के सारे ऑल वाउचर, और या तो आप किसी एक प्रकार अकाउंटिंग या इन्वेंटरी वाउचर भी आप ले सकते थे। यहाँ पे ऑल वाउचर एक्सक्लूड ऑर्डर वाउचर नहीं, सब कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं होगा। एक्सपोर्ट सेटिंग के साथ बिल्कुल, और ये एक्सएमएल फाइल ही रहेगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ये बात है। और इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। फिर जैसे ही यहाँ पे सेंड मार दोगे तो वो एक्सपोर्ट हो जाएंगे सारे के सारे मास्टर्स, और आपकी डेजिग्नेटेड कंपनी जो होंगे, यहाँ पे ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट हो रहे हैं और आपकी जो डेजिग्नेटेड कंपनी है वहां पे जाकर के आप इंपोर्ट कर सकते हो। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। और व्हाट यू कैन एल्स डू मास्टर एंड ट्रांजैक्शंस के और अदर्स भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ, ठीक है ना। एक्सपांड ऑल मार देते हैं, सो मोर के ऑप्शन में चल जाते हैं। आपकी सो इनएक्टिव के ऑप्शन में इतने सारे चीज, जैसे कि फॉर्म 16 हुआ, फॉर्म 10 हुआ, यहाँ का जो स्टैट्यूटरी डिटेल्स रहा फर्स्ट कंपनी की, वो जाकर के कोई और कंपनी के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। ऐसा भी होता है कभी कभार अगर डेटा लॉस्ट हो जाता है कुछ वगैरह समस्या कहीं पे, तो वो आप एक एक बार एक्सपोर्ट करके जहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अब तो बात ये रहा, पूरी कंपनी की डेटा नहीं चाहिए, पूरा कंपनी का डेटा तो बैकअप एंड रिस्टोर में होगा। उस दिन बताए थे हम। अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखिए डेटा है, यहाँ पे बैकअप मार दोगे तो पूरा कंपनी का डेटा बैकअप हो जाएगा और पूरा कंपनी का डेटा रिस्टोर हो जाएगा। हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट उस टाइम पे यूज करेंगे व्हेन वी नीड द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस और मास्टर्स और स्टॉक आइटम्स टू बी इंपोर्टेड टू माय फ्रेश कंपनी और अनदर कंपनी और टू सम अदर सॉफ्टवेयर। अंडरस्टैंड। तब जाके काम में होता है। तो इतने सारे चीज, वैट रिपोर्ट हो गया, टैक्स रिपोर्ट हो गया, ई रिटर्न, ये देखिए सर बहुत सारे चीज, जैसे कि यहाँ पे लिखा होता है पीएफ फॉर्म 5, पीएफ फॉर्म 12, इतने सारे चीज आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रीवियस क्लास में एक्सपोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन तो बात कर दिए थे, अभी इंपोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंपोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन भी है, कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे 100 मोर मारते हैं। तो वंस यू कैन सेट योर द डिफॉल्ट सेटिंग फॉर द इंपोर्ट दैट विल बी फॉलोड फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस, ऑल द सेटिंग्स which is to be done further. Okay, so यहाँ पे आप देख लीजिए जनरल यहाँ पे लिखा हो, इसके नीचे लिखा हो सबसे पहले लोकेशन ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट फाइल। वंस वी हैव सिलेक्टेड दैट सी प्रोग्राम फाइल टैली प्राइम, इसको चाहे तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, जो ऑप्शन में डेस्कटॉप में आप रख सकते हो, ईडी वगैरह डेस्कटॉप में कोई नहीं रखता है, तो वो सी ड्राइव में है, प्रोग्राम के अंदर है, सबसे बढ़िया है, ठीक है ना, टैली प्राइम के अंदर। तो सेम फाइल क्या होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फाइल अगर सेम रहेगा तो जब एक्सपोर्ट मारोगे भी उसी पे रहेगा, इंपोर्ट मारोगे तो तुरंत दिखा देगा, वी नीड नॉट टू चेंज द पाथ। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। नेक्स्ट लिखा हो, देखो ये तीनों समझना थोड़ा जरूरी है। इग्नोर एरर्स ड्यूरिंग इंपोर्ट, जब इंपोर्ट हो रहा है आप एरर को इग्नोर कर दोगे, दैट विल बी कीप इंपोर्टिंग। अगर कुछ भी एरर होगा तो हम चाहते हैं नहीं, इसमें हम डिक्टेट करें, तो जो एरर होगा वो बताएगा, सही बात है। ओवरराइट वाउचर्स मैंने वाउचर विद सेम गाइड। अब देखिए चीज, इसको नो रहने देना बेहतर है। अगर यस मार दोगे तो अगर मानो कि सेम कंपनी से जब डेटा वापस बाहर गया होगा, वापस अगर उसी कंपनी में इंपोर्ट होगा, फिर से अगर कर रहे हो कोई वजह से, तो डुप्लीकेट एंट्री हो जाएगा। अगर यहाँ पे यस मारोगे, नो मारोगे तो वो ओवरराइड हो जाएंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही बात है। नेक्स्ट रीड आप देख लो। लेकिन ये जो नया फ्रेशली एक नया कंपनी बना है तो उसके लिए गाइड, यस मारो नो मारो वो ओवरराइड ही होगा, ठीक है ना। इंपोर्ट ब्याज साइज अगर इंपोर्ट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ ब्याज साइज कितना 100। एनाबल डिटेल्स लॉग, तो एनाबल डिटेल लॉग यहाँ पे अगर हम येस कर दें, ये बाय डिफॉल्ट नो होता है, येस कर दें तो tally.emp क्या होता है कि ना उसका जो एक्सपोर्टर जो फाइल होता है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, एक्सपोर्टर जो फाइल होता है वहां पे डिटेल में स्टोर होने लग जाएंगे। अब बैंकिंग की सारे सारे फीचर वो पाथ पूछ रहे हैं, बैंकिंग का डाटा, न्यू स्टेटमेंट कहाँ रहेंगे, इंपोर्टेड स्टेटमेंट ये वगैरह सब कहाँ रहेंगे, आप एक बार देख लो तो क्या होगा ना, बैंकिंग चीज को भी इंपोर्ट कर सकते
हो, इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं कंट्रोल मार के। जैसे कि यहाँ पे इंपोर्ट देखो लिखा हुआ बैंक डिटेल्स, अंडरस्टैंड। तो बैंक डिटेल में क्या इंपोर्ट करोगे, कहाँ से डिटेल इंपोर्ट करोगे, बैंक डिटेल्स में एक बार एक्सपोर्ट में जाकर के बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी आप इंपोर्ट कर सकते हो, बैंक की डिटेल इंपोर्ट कर सकते हो, सब कुछ, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ताकि आगे आप जाकर के काम कर सको, यही बात है। तो आपको ये सारे रेफरेंस के लिए हम ऑलरेडी स्टडी मटेरियल दे चुके हैं, बिलो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दैट यू कैन वॉच। ये देखिए यहाँ पे आप इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट कैसे करना है और कॉन्फ़िगर इंपोर्ट, इसका हर एक का मतलब क्या है, हर एक फील्ड का मतलब क्या है, अभी जो समझाए उसको आपको समझना। सो होप यू अंडरस्टैंड माय टुडेस कंसेप्चुअल क्लास। आपको समझ हो ही गया कि एक जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ मास्टर्स हो या फिर स्टॉक आइटम्स हो या फिर ग्रुप्स हो, दूसरे कंपनी में या फिर दूसरे टैली में कैसे इंटर करना होगा, या तो अब सेम टैली सॉफ्टवेयर में दो तीन चार कंप्यूटर जो दो तीन चार कंपनी के अंदर में कैसे डेटा इंटरचेंज करना होगा एक्सएमएल फाइल के जरिए, आप बिल्कुल समझ सके हो, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। अगर प्रीवियस क्लासेस सारे के सारे वाउचर ट्रांजैक्शन इन्वेंटरी सब कुछ है, नीचे बिलो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दैट यू कैन वॉच ऑल माय द टैली क्लासेस, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। आई डू मेक द कॉमर्स क्लासेस, होप यू एंजॉय, अंडरस्टैंड। थैंक्स। कोई बात नहीं, अच्छा लगा लाइक मार दो, दूसरे को शेयर कर दो, अच्छा नहीं लगा कोई बात नहीं, दूसरा बार ट्राई कर लेंगे।